गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की एसएसटी जिसका सेकंड चैप्टर है। उसके आधा चैप्टर मैंने आपको पहले की वीडियो में समझा दिया था। उसका बचा हुआ चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी। जैसे राजपूत क्या है। राजपूत का एक जो लंबा इतिहास है। मन के अधिकतर इसमें बताया गया कि जो सरदार थे वो जो कुलों में विभाजित थे। उनका संबंध क्या था, प्राचीन सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजाओं से जोड़ा गया। इसमें क्या बताया गया कि 4 ऐसे राजपूत वंश थे जो अपने इन दोनों प्राचीन वंशों का क्या करते थे, उत्तराधिकारी नहीं कहते थे। वे क्या करते थे, अग्निकुल से संबंधित बताते थे, जैसे परिहार, चौहान, सोलंकी और पवार। अब इसमें क्या है, बुंदेलखंड के चंदेल वो 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक थे। उन्होंने क्या करा, साम्राज्य का प्रतिहारों में क्या करा, साम्राज्य का विनाश होने के बाद वह बहुत से स्वतंत्र राज्य बन गए। इन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण चंदेलों का राज्य बना। उसके बाद फिर उनका सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कीर्तिवर्मन हुआ। फिर मालवा के परमार अथवा पवार शासकों ने मालवा के आसपास के जो राज्य थे, उनकी जो राजधानी थी उस पर धार भी थी। परमार राजाओं ने भोज परमार के नेतृत्व में विशेष ख्याति प्राप्त की। और गुजरात के जो सोलंकी थे, उन्होंने क्या करा, सोलंकी चालुक्य जो राजा थे, गुजरात की स्थापना करने वाले मूलराज के शासनकाल में अत्यधिक शक्तिशाली बने। इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा था जो सिद्धराज था। उसने राजपुताना, काठियावाड़ तक, कच्छ जैसे मध्य भारत के विशाल भूभाग तक राज्य का विस्तार किया। अजमेर के जो चौहान थे, उन्होंने क्या किया था, जो चौहान वंश के जो संस्थापक रहता था वो क्या होता था, इनका पहला महत्वपूर्ण शासक विशाल देव था। वो क्या करता था कि तोमर शासकों को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद चौहानों का जो सर्वाधिक यशस्वी शासक था, जो पृथ्वीराज चौहान, वह तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान के जो 1141 में तराइन के जो प्रथम युद्ध था, उसमें मोहम्मद गोरी को परास्त कर वो क्या करने लगा, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने उसको पूरी तरह पराजित कर दिया था। फिर पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि जो चंद दाई था, उसने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लिए प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ तुर्की का आक्रमण। तुर्की का आक्रमण में क्या बताया गया कि अरब के जो लोग थे वो भारत में प्रथम मुस्लिम विजेता के रूप में प्रविष्ट थे। उन्होंने सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद जो मुल्तान पर जो अधिकार किया, वे इसके जो प्रतिहारों, जो राज टुकड़ों के प्रबल जो प्रतिरोध के जो कारण है, वो हमें आगे पढ़ने को आगे नहीं बढ़ सके। महमूद गजनवी के आक्रमण। महमूद गजनवी ने क्या करा, तुर्की पर प्रथम आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। वो क्या करता था, वह अफगानिस्तान के जो छोटी सी जागीर थी, जो उसकी गजनी की गद्दी 998 ईस्वी में बैठा। उसका जो मध्य एशिया में जो विशाल साम्राज्य था वो स्थापित करने का उसका सपना था। इसके लिए उसने बड़ी सेना शक्ति प्राप्त की। उसके बाद वहाँ से धन की भी आवश्यकता पड़ी तो उसने भारत के जो मंदिरों और महलों की जो अपार संपदा है, जो उसने अपार संपदा के बारे में उसने सुन रखा था, उसने क्या करा कि भारत पर 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद अनेक नगरों तक अनेक नगरों व मंदिरों को उसने लूटा। इसके जो कुछ प्रमुख आक्रमण, जैसे नगरकोट में, थानेश्वर में, मथुरा व कन्नौज में, सोमनाथ में। अब इन सोमनाथ पर जो उसने आक्रमण करा वो बिल्कुल ही विनाशकारी आक्रमण था। मतलब कि उसने अपने मंदिरों को, संपत्ति जो थी उसके मंदिरों की, सोमनाथ के मंदिरों की जो संपत्ति थी उसको लूट कर उसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। कि जो देवी देवताओं की मूर्तियों को उसने क्या करा, तोड़ डाला। और जो उसने जो आक्रमण किया, जो उत्तरी और पश्चिमी आक्रमण, उसने भारत को बिल्कुल हिला कर रख दिया। अब उसका जो भारत का जो मार्ग था वो भावी तुर्की के आक्रमणों के लिए भी खुल गया। इसके बाद उसने भारत के कई भागों पर कब्जा कर लिया। इस तथ्य ने जो मोहम्मद गोरी के जो भावी आक्रमणों को सरल बना दिया उसने। फिर है मोहम्मद गोरी के आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने कब आक्रमण किया था,
1175 ईस्वी मोहम्मद गौरी के आक्रमण पूरी उत्तरी भारत को पुनः हिलाकर रख दिया। मोहम्मद गौरी सिर्फ अफगानिस्तान के छोटे से राज्य का ही गौर शासक था। उसका जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था वो क्या था कि मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। वो क्या चाहता था कि मुझे वहाँ से पूरी सफलता ना मिली, उसे वो भारत की ओर मुड़ा। उसने क्या करा कि महमूद गजनवी के विपरीत उसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना नहीं बल्कि वहाँ पर शासन करना था। और वो 1190 ईस्वी तक उसने पेशावर, लाहौर तथा सियालकोट पर कब्जा कर लिया। फिर पंजाब एवं सिंध को अपना साम्राज्य में साथ में मिला लिया। और फिर इसके पूर्व उसने 1178 ईस्वी में गुजरात के जो शासक थे जो भीमदेव सोलंकी उनको पराजित करके गौरी ने गंगा के मैदान को जीतने का निश्चय ले लिया। फिर उसका जो सामना दिल्ली के चौहान शासक जो पृथ्वीराज द्वितीय से हुआ। उसने 1191 में तराइन के जो प्रथम युद्ध में महमूद गौरी को उसने पराजय किया था। किंतु उसके बाद उसने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को हरा दिया। अब इन दो के अंतर के बारे में बताया गया है कि महमूद गजनवी और महमूद गौरी में क्या अंतर है। तो महमूद गौरी एक कुशल रणनीतिज्ञ था और वो उसका सिर्फ भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था, वह भारत का राज्य स्थापित करने का था। और महमूद गजनवी केवल धन लूटने के लिए उद्देश्य पे भारत पर आक्रमण करना था। महमूद गौरी क्या करना चाहता था, वहाँ के धन संपदा का लूट कर भारत पर शासन करना चाहता था। और महमूद गजनवी क्या, उसने सिर्फ धन लूट के और वहाँ पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था अपने भारत पर? 17 बार आक्रमण करके। और महमूद गौरी ने बहुत कम आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी तूफान की तरह आया था और लूटपाट करके चला गया था, परंतु गौरी की जीत वहाँ अधिक स्थायी थी। गजनवी केवल धन लूटना चाहता था जबकि गौरी का उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अब उन दो के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? जैसे महमूद गजनवी ने भारत की जो धन संपदा थी उसको लूटकर भारत की जो आर्थिक दृष्टि थी उसको बिल्कुल दुर्लभ बना दिया था, दुर्बल बना दिया। मुस्लिम जो आक्रमण थे, जो राजपूतों की सेना थी, उनकी व्यवस्था को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। मुस्लिम आक्रमणों का जो भारतीय जो खान पान, उनका रहन सहन, उनके जो अधिक प्रभाव पड़ा, वो भारत में नई दास प्रथा का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया। गजनवी और गौरी दोनों ही भारतीय साहित्य व कला को अपार क्षति पहुंचाई उन्होंने। और वहाँ के मंदिरों को लूटा, वहाँ की स्थापित जो मूर्तियाँ थी उनको भी नष्ट कर दिया, वहाँ के मंदिरों को नष्ट किया। और जो मुस्लिम आक्रमणों के कारण जो राजपूतों की जो शक्ति थी उनको भी बिल्कुल क्षीण करके रख दिया। और इससे विदेशियों के जो भारत पर आक्रमण के मार्ग खुल गए। और इन आक्रमणों के बाद भारत में स्थायी रूप से वर्षों के लिए मुस्लिम साम्राज्य अधिकार हो गया। ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। इसके जो बाकी बचा चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।